चुनाव के समय जनप्रतिनिधि तरह तरह के वादे करते हैं और वोट मांगने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसान जनता अपने हालात में जीने को मजबूर रहती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मनगवा विधानसभा अंतर्गत गढ़ तहसील के संसारपुर फूल गांव से, जहां किसानों की तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहां आवारा मवेशी किसानों की फसल रौंद रहे हैं। खेतों में लगे फसलों के फूल को आवारा मवेशी नष्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। किसान लगातार सरपंच, सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से शिकायत कर अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। यहां तक मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति से भी किसानों ने बात की, तो नरेंद्र प्रजापति ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए कि किस तरीके से अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ते हुए अन्यत्र जगह शिकायत करने की बात कह रहे हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। बर्बाद तो हुई गए साहब, अब कुछ बचा ही नहीं है। आज थोड़ा पटवारी ये बात आपको हम कितनी बार बोले कि आप कलेक्टर से बोल दीजिए, आप बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जी। इस बात की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे प्रशासन की है ना जी। आप एसडीएम साहब से बोलिए, कलेक्टर साहब से बोलिए, है ना। जो भी आपकी बर्बादी का यदि कोई कारण है, मैं क्या कर सकता हूँ ये आप बतलाइए। आप सरपंच को जो यहाँ के हैं उनको तो आप दिशा निर्देश दे सकते हैं। आपके सरपंच है, मैं दिशा निर्देश दे चुका हूँ, नहीं मानते हैं तो क्या करें। क्या बोल रहे हैं वो? भाई उनका ये कहना है कि भाई हम जो अपने मन से कर रहे हैं, जिनको कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो हमारे पास भेजिए। तो आप जाकर के उनसे बात करिए, सरपंच से। कितनी दूर घर है उनका आपके घर से? अरे उन्हीं के तो खेतों में पड़े हुए हैं, जो मैंने आपको वीडियो भेजा पड़े हुए हैं, तो आप उनसे जाकर के बात करिए सरपंच से, है ना। आप लाइन पे रहेंगे क्या? थोड़ा सा मैं उनको ले लूं लाइन पे। हम लाइन पर नहीं रहते हैं इस तरीके से, हैं। अच्छा। जाकर के आप उनसे बात करिए और उनकी शिकायत एसडीएम से करिए कि भाई सरपंच जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं, या ना तो वो बाड़ा बना रहे हैं और ना तो मवेशियों को अंदर भेज रहे हैं। अब क्या वो सरपंच महिला है और जो नेतृत्व करता है तो महिला है या कौन है क्या है, इससे हमको नहीं मतलब है। तो आप उनके क्या नाम से हस्बैंड से मिलिए, जो काम करने वाले हों, उनसे बात कर लीजिए आप। ठीक है, मैं है ना, आप उनसे बात करिए, उनकी शिकायत एसडीएम से या के सीओ से करिए। अरे उनको सब सरपंच उनका आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जो सरकारी मतलब आदेश है, विधायक का भी कहना नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तो आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए कि नहीं? ठीक, समझ गया मैं। आप मुझे एक चीज आगे मेरे को एक छोटी चीज बता दीजिएगा कि ये अपना शासकीय आदेश क्या है इसके लिए? शासकीय आदेश आप ढूंढिए, है ना। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है शासकीय आदेश की क्या। ये आप कलेक्टर मैडम से और सीओ मैडम से और ये क्या नाम से सीओ जनपद से आप बात करिए। अच्छा ठीक है। शासकीय आदेश क्या है, ठीक है ना। आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप ये सब बैठे बैठे गूगल से भी पता लगा लेते हैं और लगा सकते हैं कि शासकीय आदेश क्या है। हर चीज आज की डेट में ऑनलाइन उपलब्ध है और वो चीज आप प्राप्त करके उनको आप बोल सकते हैं। सीओ ये जो अपने हर्षवर्धन तिवारी, ये सीओ है क्या? आप ये अब आप पता लगाइए, है ना। अच्छा ठीक, धन्यवाद। ठीक जी दादा साहब सलाम, हैप्पी न्यू ईयर। जी आपको भी। अरे कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारा तो गोड़ा ही टूट है, अपना का बता रहे हैं ना। गुरुआ जो ने तो इनकर व्यवस्था नहीं बनाई, सरपंच से बात नहीं भई अपना के। सरपंच से बात तो नहीं हो पाई रही। तो इनका कुछ व्यवस्था बन पाई कि ना बन पाई, मतलब यह है कि बहुत परेशानी मान लीजिए रात भर। अब या तो फिर अब रोड रूंधा शुरू करिए से और लोग रूंधे लाग हैं तो रूंधन पड़ी ना। अब वर्तमान में कोनो उपाय नहीं आए, तो वही आए कि अब यही चीज आए कि रात बिरात ही पड़ेगा। बाकी और कोई उपाय नहीं है वर्तमान में। जब तक नौसी गोदाम नहीं बनने लगा तो वहीं गुरु जा ही सकला। अरे ये दुलारा वाले में ना शिफ्ट हो जाए, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। अगर थोड़ा बहुत अपना विधायक निधि से कुछ व्यवस्था इनका बना दी और इनका आदेश कह दी सरपंचन का, 2 सरपंचन का, मैंने कहा यहाँ 5-6 ग्राम पंचायत के सारे जितने भी जानवर हैं सब फूल में रख रहे हैं जी। अब वो जो
ब्रिजलोचन सरपंच के जौन घर आए उनके ओहिंठे जौन है तो वो आज नहीं वो आज 10-12 साल से ओहिंठे मतलब डेरा जमाए लागे ए रहा ता कुछ तो मतलब मर ही रह गए, कुछ का कहाँ ट्रांसफर कर दी तब वो कहा कि 2-4 ठे बच जाते तो सब बाकी जो लाए छोड़ा थे तो या छोड़ देते हैं तो वो सब आए के ओहिंठे हो जाते हैं। हालांकि यह बात करब हम अब रंजन तो हमका मिले रहे कुछ दिन पहले तो बताई तो नहीं कुछ वैसा। अरे उनका बताई हूँ उनका वो जाना था कि अब इनका कुछ मिलत तो हो ही, जैसे हम बात करे रहे किसान उसमें सीएम हेल्पलाइन में तो वो बताएं कि कांजी हाउस का कुछ आवत है इनका पास पशु के लिए, कांजी हाउस निधि का कुछ आता है क्या लोगों का 30 से 35 हजार ऐसा कुछ। मतलब ये मेरे को बताया गया था तो अब इनका आता है। अब ये सब चीजें तो आप ही लोग जानते होंगे इन सब चीजों का क्या है। उनको भी लगाया था हर्षवर्धन तिवारी जी को कि मैंने कहा भाई उनको भी लगा तो वो तो हो गया सुस्ता ही है, क्या बताएं कैसे कैसे उनका तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं। एक 2 बार बोला भी था कि आप करवाई, हाँ करवाएंगे हो गया फिर हो गया। अब वो मेरे ख्याल से ये सब पशु वशु का उन्हीं के हाथ में है। हाँ मैंने कहा शायद वहां से कुछ बन जाए, व्यवस्था तो बन जाए तो ठीक ही है। अब कल रात भर परेशान रहे हैं जबकि रूंधा हुआ है, मान लीजिए कि बिल्कुल रूंधा हुआ है, ओके बाद कूद के आवत है और कल सलगी हमारे मसूरी सब चढ़ गई, मतलब 2-2.5 एकड़ के नुकसान करी नहीं। अपना यह शिकायत एक बार कलेक्टर से कर देगी। हाँ वही आए कि है ना जी। अब यह मंगलवार से आप शिकायत करिए, मंगलवार को सोच रहा था जन सुनवाई में। हाँ तो वहाँ अवश्य जाइए और देखे आइए लेके। हाँ ना वही आए कि अभी फिलहाल तो अब एक शिविर चला लागत हम में बैठे हैं। जी ठीक है ना, मुख्यमंत्री जन कल्याण। जी ठीक है, प्रणाम साहब। ठीक साहब। जी प्रणाम। राकेश सिंह बोल रहा था फूल से। जी प्रणाम जी ये बोल रहा था ये आवारा पशुओं की बहुत भारी समस्या हो गई है यहाँ पर। बहुत समस्या है और वो आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी, हर जगह। नहीं यहाँ इसलिए सबसे ज्यादा है जी। यहाँ क्या है आसपास के 4 गांव में कहीं भी कोई भी मतलब वो नहीं है। अपने यहाँ एक जो अड्डा बना हुआ है फूल का जी तो वो फूल से क्या पहले बगीचा तरफ चले जाते थे, अब क्या इधर सब रूंद दिया उन लोगों ने। जी अब वो ढर्रा ही रूंदना शुरू कर दिया लोगों ने। हाँ तो वो पूरे रोड में ही रहता है। अब रोड में रहता है और इधर नहीं क्या है कि बीच गांव के बीच में करीब 1-2 एकड़ जमीन जो है तो वो पड़ती पड़ी है। हाँ। तो पड़ती पड़ी है इन द सेंस ऐसा है कि उसमें केस चल रहा है तो वो कुछ मतलब स्थिति वैसी बनी हुई है ना। तो वहाँ ना बाड़ा बनाने दे रहा है क्योंकि प्राइवेट आए जो यहाँ के सरपंच है फूल गाँव के, उन्हीं लोगों के बीच की है वो जमीन। मिश्रा जिलों की। हाँ तो अब वो स्थिति में ये फंस गई है कि अब ना मतलब ना आदमी इधर जानवर ना इधर जा पा रहे ना उधर, वो सबको मतलब तबाह कर रहे। कल पूरी रात परेशान कर दिया उन लोगों करीब कम से कम 150 मुड़ा। विधायक जी से भी बात हुई मेरी। हाँ अभी आए भी थे वहाँ पे, आपके यहाँ सांसद जी भी आए थे शायद ना। जी तो विधायक जी नहीं अभी तो आज मेरे उनसे फोन से मैंने उनको पर्टिकुलर फोन भी किया, 181 पे भी लगाया था। जी तो मेरा निवेदन था कि इसकी कुछ भी व्यवस्था बना दीजिए, नहीं तो उनको ये बोलिए जो यहाँ के सरपंच हो कि भाई आप रात को तो कम से कम बाड़ा में कर दीजिए, दिन भर तो मान लो किसान ताक लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं रात में। हाँ ना कहना जो भी आपका लगे आप। मैंने विधायक जी से बोला विधायक निधि से आप कर ली। भाई किसान क्या है कि ठंड में मर रहा है। हाँ। बहुत बुरी स्थिति हो गई है तो मैं चाह रहा था आज ही बात कर लेता हूँ मैं सरपंच साहब से निवेदन करता हूँ। जी और मैंने विधायक जी से ही बोला है कि आप विधायक निधि से कुछ इनको ज्यादा भाई नहीं है उनके पास बजट या कोई मतलब इशू बताते हैं, क्योंकि अब जानवर को बांधना भी मामूली बात तो है नहीं, आप समझ रहे हैं। नहीं है क्या है कि उसके खाने पीने और है ना प्रबंध भी करना। जी या फिर एक आदमी ऐसा कोई चरगाह लगा दे तो जो वही नदी है, नदी क्या है सरकारी है, समझ रहे हैं ना आप। कम से कम वो 3-4 किलोमीटर का पाटा है पूरा। तो भाई एक आदमी को वहाँ पे लगवा दे, महीने के 4,000 देंगे, 2 महीने ताक लेंगे तो बहुत हो जाएगा। फिर क्या गर्मी आ जाएगी ना तो। हाँ अब क्या आदमी क्या है कि पके आम की तरह टपक रहा है इस समय हार्ट अटैक में, आप देख ही रहे। सही कह रहे हैं। तो ये सब समस्या है कि मैं उनसे एक बार बात करके निवेदन करता हूँ। निवेदन करिए कहने जो भी आपको लग रहा है 1,000-2,000 महीने का जो भी आपका 10। अरे यहाँ तक कि मालूम है किसान लोग तैयार भी हैं, जो भी पैसा लगेगा 150 रुपए वो हर एक किसान देने को वो दे भी सकता है।
आप जहाँ पे इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है शारीरिक मानसिक आर्थिक, वहाँ इतना तो कुछ नहीं है ना। मान लीजिए आप सभी accept कर लेंगे। बहुत कुछ रूंधा हुआ है, लेकिन ये लोग कुछ भाई भूखे जानवर हैं, वो कुछ नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते, सब कूद जाते सब। वो हर जगह का हाल है भैया। तो मेरा मतलब ये कि केवल रात के लिए ये लोग बाड़ा के ऐसा कुछ बना दें, और दिन में फिर आदमी क्या है, खुद ही भाई आदमी हर घूमता फिरता रहता देखता। दिन में देखा जा सकता है। जी जी जी, रात में क्या है कि वैसे आदमी मर रहा। जी मैं बात जी, थोड़ा निवेदन है मेरा, इतना आप करिएगा। नहीं निवेदन है, आदेश करिए आप। जी जी, आपका बल्कि हाँ, जहाँ सहयोग लगे तो उनसे भी बात कर लीजिएगा, विधायक जी से, सांसद जी से कर लूंगा, है ना। जहाँ पे मुझे लगेगा तो। जी जी जी, ठीक है। जय राम जी। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।